गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू कृष्णा व्लॉग। और गाइस, मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ पूरे 10 दिन बाद। मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था जब मैं वैष्णो देवी से आई थी, उस दिन बनाया था लास्ट व्लॉग। उस दिन आपने देखा ही होगा, मैंने आपसे बोला था ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे नींद आ रही है, कंधे को बिठा कर सो गई थी मैं। उसके बाद आज 10 दिन हो गए तब से मैं बीमार पड़ी हूँ। खांसी, जुकाम, बुखार, और ब्लड टेस्ट भी किया था। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में ना टाइफाइड हुआ था मुझे। कई दिन तक टाइफाइड की दवाई खाई, झाड़ा भी लगवाया टाइफाइड का, क्योंकि टाइफाइड में कहते हैं माता का दाना होता है अंदर, कहते हैं, तो उसमें टाइफाइड में झाड़ा भी कहते हैं लगवाना चाहिए, कईयों ने बताया हमें। तो झाड़ा भी लगवाया, दवाई भी खाई है, तब जाके थोड़ी ठीक हुई हूँ मैं। और काजल भी बीमार हो गई थी मेरे साथ। 2 दिन काजल गई काम पर, तो उसके बाद काजल भी तबीयत ख़राब हो गई, उसे भी खांसी जुकाम तो पहले भी था और फीवर भी हो गया उसको भी। बाकी अब वो भी ठीक है। 2 दिन हो गए हैं, हम दोनों माँ बेटी ठीक हुए हैं, उठ के काम वगैरह कर रहे हैं। पहले तो 10 दिन से काजल के पापा और नैती ने मिल के काम किया था, बर्तन, सफाइयाँ, खाना खुना वही बना रहे थे। बल्कि बीच में से एक दिन उन्होंने कपड़े भी धोए थे, दोनों बाप बेटे ने मिलकर। कपड़े क्योंकि ज़्यादा हुए थे, बैग भी जो घर के कपड़े इकट्ठे हुए हैं वही धोए। बाकी बैग मैंने आज खाली किया है और कपड़े धोए हैं। ये देखिए, सुबह से लगी हुई हूँ। ये पीछे देखिए सारे भी, और ये भी रैक भी। बैग खाली मैं हो चुकी हूँ, फ्री। नाश्ता भी कर लिया है मैंने, और इस रूम में आ गई हूँ मैं अपने वाले। ये देखिए, यहाँ भी सफाई हुई है सब कुछ। और ये बैठा है हमारा कृष्णा, क्योंकि गाइस सर्दियाँ थी ना, तो सर्दियों में तो मैं कृष्णा को मंदिर में बिठा देती थी। और अभी आ गई है गर्मी, तो गर्मी में मैं कृष्णा को अपने साथ ही बिठाती हूँ पंखे के नीचे, क्योंकि अब गर्मी हो चुकी है, मंदिर में गर्मी होती है, इसलिए कान्हा जी को अपने साथ ही बिठाती हूँ मैं। और गाइस, बीमार होके चाहे बेशक ठीक भी हो जाओ ना, लेकिन वीकनेस रह जाती है शरीर में, बहुत वीकनेस आ गई है। रोटी तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। थोड़ी थोड़ी कभी आधी रोटी खा लेती हूँ, कभी फ्रूट खाकर गुजारा कर लेती हूँ। कुछ खाने ही नहीं आता, दिल ही नहीं करता कुछ खाने का। वीकनेस इतनी आई है शरीर में कि वैसे तो वज़न घटाने का नाम नहीं ले रही थी, और एक तो चढ़ाई चढ़ के ऊपर से अभी बीमार हुई हूँ, तो कुछ वज़न भी कम हो गया मेरा, 1-2 किलो खुद से ही कम हो गया। लेकिन 1-2 किलो वज़न कम होने से कमज़ोरी भी आ गई है शरीर में, क्योंकि कितने दिन से बीमार भी थी, इस करके भी और वैसे भी। और गाइस, अभी ठीक हुई हूँ, लेकिन एक परेशानी हो रहा है। हमें ना घर खाली करना है यहाँ से। मैंने आपको बताया था कि हमारा घर रेंट पे है, और हमें ये घर खाली करना है, क्योंकि मकान मालिक को ना ये घर की ज़रूरत है। मतलब वो बाहर रहते थे, यहाँ मतलब हमारे घर के पास में ही मकान मालिक के, कैसे बताऊँ, दादा दादी हैं उनके, मतलब सास ससुर तो बाहर रहते हैं चीका, और यहाँ पर उनके दादा दादी रहते हैं। वो अकेले थे, और जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक नहीं है हमारी, उनके हस्बैंड बाहर काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि घर किराए पे चढ़ा देती हूँ, और दादा दादी वैसे अकेले रहते हैं तो उनके पास रह जाती हूँ। तो लेकिन अभी उनके हस्बैंड वापस आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें ये घर चाहिए। तो वैसे भी ये घर ना काफ़ी साल पुराना बना हुआ है उनका। वैसे दिखने को नहीं दिखता पुराना, नया ही दिखता है, लेकिन वैसे ये बहुत साल पुराना है।
तो ईंटें भी पुरानी हैं तो सीमेंट भी प्लस्तर जो है ना सारा उखड़ चुका है। हाँ, तो मकान मालिक बोल रहे हैं कि उन्हें मिस्त्री लगाने हैं, तो सारा घर रेनोवेट करवाना है उन्होंने दोबारा, इसीलिए भी खाली कर दो। उन्होंने खुद चढ़ाना है, खुद बैठना है उन्होंने, मतलब तो क्या, तो उन्होंने हमें सर्दियों का रखा है, दिसंबर में ही कह दिया था। बस उस वक्त दिसंबर में काजल के पापा की याद है बाजू पर चोट लगी हुई थी, प्लस्तर चढ़ा हुआ था, तब हमने कह दिया कि अभी बाजू पर प्लस्तर चढ़ा है भाई, महीने 2 महीने सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा चलो महीने 2 महीने में खाली कर देंगे, सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो अब सर्दियाँ तो ख़त्म कब की हो चुकी हैं तो अब उन्होंने हमें फाइनली बोल दिया है कि खाली कर दो, हमने मिस्त्री लगाने हैं अपने घर पे। तो देखो अब घर ढूंढ रहे हैं, 1-2 घर ढूंढे भी हैं, बस वो अच्छे नहीं लगे, पसंद नहीं आए। और 1-2 घर थे जो अभी तक खाली नहीं हुए, कोई कहता है कि जून में खाली होगा, कोई कहता है जुलाई में खाली होगा। और हमें खाली अभी करना है 5 तारीख को, हमारा महीना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि मकान मालिक 5 तारीख को महीना कंप्लीट होने से पहले घर ढूंढ लो और खाली कर देना। देखते हैं, अभी 1-2 देखे हैं, वो तो पसंद नहीं आए, और कुछ खाली भी लेट होंगे। और बस अभी इसके पापा काम पर गए हैं, खाली हो जाए ना फिर जाकर खुद ही ढूंढना पड़ेगा घर। तो अभी अभी ठीक हुई हूँ, एक शरीर में कमज़ोरी है, ऊपर से एक मुसीबत और आ गई है कि मकान खाली करना है। अभी देखो करना तो पड़ेगा खाली, भागना तो पड़ेगा भगवान सबको अपना घर दे। चलो देखते हैं, चलिए मैं आपको मिलती हूँ शाम को। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू कृष्णा व्लॉग। और गाइस मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, ये व्लॉग मेरा कल से स्टार्ट है। और गाइस काम हो चुका है हमारा सारा, अभी अभी मैंने बनाया खाना काजल के लिए साथ ले जाने के लिए। वंश तो गया नहीं है क्योंकि वंश को 4-5 दिन से तबीयत थोड़ी ढीली है उसकी, वो देखिए वो खड़ा बाहर। और ये काजल भी तैयार खड़ी है जाने के लिए, तो अब काजल के लिए खाना पैक कर दिया मैंने बना के, और अपना और वंश का नाश्ता भी बना दिया है। काजल के पापा भी अभी गए हुए हैं कहीं पे, आज काम तो नहीं है उनका वैसे कहीं काम गए हैं, तो पता नहीं वो नाश्ता करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए अभी मैंने उनका नहीं बनाया, अपना और वंश का बना दिया। और काजल के पापा अगर खाएंगे तो उनके लिए उसी टाइम बना दूंगी मैं। और अभी मैं जाऊंगी नहाने, काजल जा चुकी है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और अभी मुझे नहलाना है कृष्णा को। और ये मैं बैठी थी निकाल के कृष्णा की ड्रेसें, सोच रही थी क्या बनाऊँ। अब गर्मी आ गई है गाइस, ये वाली जो ड्रेसें हैं ना, ये बहुत हैवी ड्रेस हैं, ये देखिए कान्हा जी की। मैंने सोचा जब हमें गर्मी लगती है तो कान्हा जी को भी तो गर्मी लगती होगी। हमने कॉटन के डालने शुरू कर दिए हैं, पहले मैं सूट डाल रही थी पिछले महीने, अब मेरे से सूट डालना नहीं जाता, यही लोअर टी शर्ट में घूमती रहती हूँ। और अभी सोच रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस क्या पहनाऊँ, ये इस हैवी हैं, कॉटन की भी हैं, बस मैं सोच रही थी कॉटन की ड्रेसों के साथ ना मैंने वो नहीं ली, पगड़ियाँ नहीं डालती होती मैं। ये देखिए एक ये ड्रेस नई ली थी, मेरी बहन आई थी शैली, उसने दिलवाई थी, वो अपने कान्हा जी के लिए ले गई थी, तो उसने ये ड्रेस एक नई दिलवाई थी। ये देखिए ये पगड़ी भी साथ में है इसकी, बिखरी हुई है, ये अभी कॉटन की है ये देखिए, और ये भी कॉटन की ड्रेसें हैं कान्हा जी की सारी, सोच रही हूँ इनमें से कुछ पहना दूँ। चलो देखती हूँ इसमें से कुछ पहनाती हूँ, निकालती हूँ इसमें से।
ये देखिए, ये सभी कॉटन की ड्रेसें हैं। ये गाइस मैं ना ये हरिद्वार से लाई थी। ये 1, ये 2, 3 और ये 4। ये 4 ड्रेसें ना हरिद्वार से लेकर आई थी मैं पिछले साल। और ये कॉटन की है, ये भी नहीं यहीं से ली थी। ये देखिए, ये भी है एक मोरपंखी वाली। ये देखिए, ये सब कॉटन की ड्रेसें हैं। तो अभी कान्हा जी की कॉटन की समझ रही हूँ। कान्हा जी के पास जम सूट भी हैं वैसे तो, पर जम सूट का भी मौसम शायद नहीं आया। तो स्टेप तड़ियों वाले हैं पतले पतले। अब सोच रही फिलहाल के लिए यही पहना दूँ। चलिए नहलाती हूँ मैं कान्हा जी को। गाइस नैतिक बना के लाया चाय शाम की। गाइस ये बना रहे हैं आज हम खिचड़ी। ये देखिए तड़का लगा रही हूँ खिचड़ी को। और ये खिचड़ी बन चुकी है पतली पतली। ये है हरी मूंग की दाल छिलके वाली, उसकी खिचड़ी बनाई है। वैसे तो ये खिचड़ी बीमारों वाली होती है, पर हम जो इसको तड़का लगाते हैं ना, वो उससे बहुत टेस्टी बन जाती है। इसको प्याज टमाटर मैगी मसाला डाल के जैसे दाल को तड़का लगाते हैं ना, ऐसे ही मैं खिचड़ी को लगाती हूँ तड़का। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत टेस्टी होती है ये। अगर कोई बीमार होगा ना तब भी ये वाली खिचड़ी बनाएंगे ना, प्याज और टमाटर डाल के, साथ में मैगी मसाला वगैरह डाल के, तो शौक से खा लेगा कोई बीमार आदमी भी। पर कहते हैं बीमार हो तो सिर्फ खाली नमक और काली मिर्च का तड़का लगाना चाहिए, या फिर गरम मसाला। लाल मिर्च का यूज़ नहीं करना चाहिए। पर मैंने तो इसमें लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, मैगी मसाला डाला है। ये ना इसमें मैंने रखा था गर्म पानी। ये से पतली पतली ही अच्छी लगती है गाइस। और ठंडी होने के बाद तो ना ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। ये दाल की तरह पतली पतली ही अच्छी लगती है, पर दाल से थोड़ी गाढ़ी है ये। बिल्कुल है तो पतली, पर दाल की तरह नहीं हो। ये भी दाल से तो गाढ़ी है। अभी ठंडे होने के बाद बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। देखिए इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगेगी ये। चलिए तो गाइस काजल के पापा आ चुके हैं और खाना वाना खा लिया है उन्होंने भी। और अभी हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। और गाइस थोड़े 5-6 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी आज तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल ही। तो वही अभी मैंने बात किया काजल के पापा से कि एसी की सर्विस करवा ले। तो देखो कल सुबह, आज भी एसी वाले को बोला था, इस टाइम ना वो फ्री नहीं होते क्योंकि सबके एसी चालू हो रहे हैं ना। किसी किसी के तो मार्च में भी चालू हो चुके हैं। पर हमारी यहाँ पे इतनी ठंड नहीं, मतलब इतनी गर्मी नहीं हुई अभी।
और अब जाके मौसम हफ्ते से खराब हुआ है, मतलब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी आज भी एसी वाले को बोला था सर्विस करने के लिए, तो उसके बाद टाइम नहीं था। तो देखो शायद कल आएगा सर्विस वाला, तो कल अगर सर्विस होगी तो कल से फिर एसी चला के सोएंगे। तो कल तो फिर बच्चे भी, अगर एसी चालू हो गया तो फिर तो बच्चे भी यहीं हमारे वाले रूम में ही सोया करेंगे हमारे साथ ही। चलिए गाइस, इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग कल से स्टार्ट है। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।